चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है भारत का संविधान, उसमें भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का यह तीसरा वीडियो है। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ और देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं 22 भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। लेकिन अभी सब ए बी इधर उधर मिला करके कितना हो गया है? देख लीजिए, 25 हो गया है इधर उधर मिला करके। वैसे 24 आता है। तो चलिए देखते हैं, देखने पर पता चल जाएगा आपको, खुद ब खुद पता चल जाएगा। आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, पार्ट्स ऑफ द, थोड़ा पतला वाला पेंसिल मिलता, चलिए कोई बात नहीं, पतला कर दिए ना। देखिए कलर थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, यहाँ रेड कलर नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको देखेंगे इस वीडियो में। तो भाग पहला जो है, भाग फर्स्ट, भाग फर्स्ट में क्या चीज का वर्णन है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि उनसे संबंधित अनुच्छेद। अब देखिए इनसे संबंधित अनुच्छेद कि संघ और राज्य क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में उसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 के बीच में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1। भाग 2 में किस चीज का वर्णन है? तो भाग 2 में आपको वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, यानी सिटीजनशिप, नागरिकता का वर्णन है। और नागरिकता अनुच्छेद कहां से कहां है? 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता का अनुच्छेद। भाग 3 में किस चीज का वर्णन है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का है। और 12 से 35 सीरीज है। देखिए 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35। फिर देखिए 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको 36 से लेकर के 51 के बीच में है। फिर 4 के क में जो है वर्णन मूल कर्तव्य का वर्णन है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हम लोग का क्या होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए हम लोग का, इस चीज का वर्णन है। अनुच्छेद 51 का क कहिए या 51 का ए कहिए। ठीक है, यहाँ 4 का क भी हो सकता है या 4 का ए भी कह सकते हैं। चलिए, जिसको मूल कर्तव्य हो गया। देखिए 5 में क्या है? संघ का वर्णन। अब वहाँ 51 के क तक हो गया, अब होगा क्या? 51 के बाद 52 होगा। तो संघ का वर्णन जो है आपको 52 से लेकर के कितना है? 151 तक है। फिर छठा भाग 6 में देखिए राज्य का वर्णन है। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य। और राज्य हो जाएगा आपको 151 तक हो गया, तब क्या होगा? 152 से 237 तक। फिर भाग 7 देखिए, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के जो भाग ख था उसके राज्य जो है, भाग ख के जो राज्य है, जितने भी भाग ख में राज्य थे पहली अनुसूची में वर्णन है भाग ख का, तो उसमें जो भी राज्य था संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1956। तो 7वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ना उसको क्या कर दिया गया? भाग ख को निश्चित कर दिया। इसका वर्णन किस में है? भाग 7 में वर्णन है। और यह 238 अनुच्छेद है और 238 अनुच्छेद को क्या निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन आपको भाग 8 में किया गया है। द यूनियन टेरिटरी का वर्णन जो है भाग 8 में, और अनुच्छेद हो जाएगा 239 से 242 तक। फिर भाग 9 में देखिए पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9 में क्या है? पंचायत का वर्णन है। पंचायत क्या है? 243 से 243 के 9 तक है। 243 से 243 के 9 तक है। ठीक है, अ से कह सकते हैं आप, अ से लेकर के 9 तक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है भाग 9 का क, ठीक है, भाग 9 का क या 9 का ए कह सकते हैं, 9 का ए कह सकते हैं, जिसमें किस चीज का वर्णन है, पंचायत के बाद आपको नगर पालिकाएं, नगर पालिका का वर्णन 243 के त से लेकर के 243 के य छ तक है, 243 त से लेकर 243 य छ तक। नेक्स्ट देखिए है 9 का ख है, क्या है भाग 9 का ख है या 9 का बी कह सकते हैं, जिसमें सहकारी, नगर पालिका के बाद आपको सहकारी समितियां हैं, सहकारियत समितियां जो हुआ 243 य ज से लेकर के 243 य न तक है, क्या है 243 के य ज से लेकर के 243 के य न तक है। नेक्स्ट देखिए भाग 10, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द स्केडल द ट्रेबल एरियाज, स्केडल्ड या ट्रेबल एरियाज जो है वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किसमें है, 244 से 244 के क में, 244 से लेकर के 244 के क में वर्णन है। भाग 11 का देखिए, भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध का वर्णन है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध जो है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध होना चाहिए, इसका वर्णन किसमें है, 245 से 263 के बीच में, अनुच्छेद 245 से 263। फिर देखिए भाग 12 में आते हैं, भाग 12 में किसका वर्णन है, वित्त है, संपत्ति है, समुदाय है, वाद है, यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो है, सर्ट्स का वर्णन किसमें है, कोई भी वाद जो होता है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, इनका जो वर्णन है आपको 264 से लेकर के 300 के ए तक, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जिसका वर्णन भाग 13 में है, भाग 13 में किसका वर्णन है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, वाणिज्य एवं समागम जो है, इन सब का वर्णन किसमें है, भाग 13 में है। अनुच्छेद हो जाएगा आपको 301 से लेकर के 307। चलिए अब चलते हैं भाग 13 के बाद भाग 14, भाग 14 में किसका वर्णन है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाओं का वर्णन है वह अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है, ठीक। अब देखिए इतना जो बीच में था, अब इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है, कुछ 239 से 42 तक तो था, उसके बाद ये 243, 44, 45 इतना इंपॉर्टेंट पहले नहीं था, ठीक। अब जो है ना इसमें भी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब देखिए अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर नीचे वाला सब जो है, ये अनुच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट हो गया 308 से 23। फिर देखिए 14 के क में क्या है, 14 का ए कहिए, क कहिए, अधिकरण है, अधिकरण का वर्णन 323 के क से लेकर के 323 के ख तक है। फिर देखिए 15 में क्या है, निर्वाचन का वर्णन है, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन अभी जो है हम लोग का, और इलेक्शन का वर्णन किस में है, निर्वाचन का वर्णन है भाग 15 में, 14 में अधिकरण और 15 में निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के क तक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 329, निर्वाचन का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 से 329 तक। फिर 16 देखिए, भाग 16 आ गया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, कुछ वर्ग जो है जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, या पिछड़ा वर्ग हो गया, या आंग्ल भारतीय हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आंग्ल भारतीय के संबंध में जो है विशेष उपबंध किया गया है। भाग कितना अभी जो हम लोग को मिला हुआ है हमारे देश में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीयों को विशेष उपबंध जो दिया गया है वह भाग 16 के तहत दिया गया है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद कितना से कितना, अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक हो जाएगा, अनुच्छेद 330 से 342। फिर देखिए भाग 17 में है किसका वर्णन, भाग 17 में है राजभाषा का वर्णन, और राजभाषा का वर्णन भाग 17 में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है, राजभाषा, और राजभाषा आपको अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। फिर भाग 18 में है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, और यह अनुच्छेद 352 से 360 है। राजभाषा 343 से 51, आपात उपबंध हो गया आपको 352 से 60। फिर देखिए प्रकीर्ण आ जाता है, उसके बाद प्रकीर्ण, आपात उपबंध के बाद 360 के बाद 361 से लेकर के 367 तक जो अनुच्छेद है उसमें प्रकीर्ण का वर्णन है, भाग 19 हो गया। फिर भाग 20 देखिए, संविधान का संशोधन जो होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है। कितना, अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन, और यह संविधान का संशोधन आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर देखिए भाग 21 का है अस्थाई, अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है
वह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच है। फिर देखिए भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये जो निरसन है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ होता है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो होता है, यह क्या है, अनुच्छेद 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक। तो अभी देखिए यहाँ अनुच्छेद 395 ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं बुक में 400 प्लस अनुच्छेद दिखाया जाता है, 450 प्लस। तो उसका क्या कारण है कि यहाँ देखिए अनुच्छेद जैसे कि यहाँ 308 से 323 है, 323 के क से 323 का ख जो है, इस सबको भी मिला करके क्या कर दिया गया, एक और अनुच्छेद किसी बुक में दिखाया गया। लेकिन अभी जो है टोटल अनुच्छेद कितना है, 395 ही, उसमें ए भी करके जोड़ा गया है, क अ क कुछ करके जोड़ा गया है। भाग भी भारतीय संविधान में अभी कितना है, 22 भाग है। ठीक, 22 भाग में अभी कितना जोड़ा गया है, ये देखिए आपको दिखाते हैं। एक तो यहाँ 4 का क जोड़ा गया है, एक ये हो गया, फिर यहाँ देखिए 9 का क जोड़ा गया, 2 हो गया, फिर 9 का देखिए ख जोड़ा गया, 3 हो गया ना, 3 यहाँ हो गया, फिर 14 का ये जोड़ा गया, 3 1 4 हो गया। अब 4 को भाग यहाँ पे जोड़ा गया है, तो कितना हो गया, 4 भाग यहाँ और हो गया इसमें, तो 22 और 4 कितना हो गया, तब तो 26 भाग हो गया। किसी बुक में ऐसे लिख दिया जाता, लेकिन आंसर जो राइट होगा वह 22 भाग होगा। अभी भी भारतीय संविधान में 22 भाग है, अनुच्छेद 395 ही है, बस उसमें क और ख जोड़ दिया गया है, इसीलिए तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1, भारतीय संविधान के जो भाग 11 अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटिव को दर्शाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है वह क्या दर्शाता है, भाग 11 का जो अध्याय है फर्स्ट, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध जो है, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है दर्शाता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ये तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और यहाँ इंपोर्टेंट करके लिख दिया है। तो चलिए, भारतीय संविधान के जितने भी भाग थे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया। अब इससे जो आगे का वीडियो होगा भारतीय संविधान के भाग के बाद जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो कल करेंगे। थोड़ा सा सर्दी हो गया है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद आप लोगों का।